Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए अगस्त मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड अगस्त मंथ में। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो देखते हैं किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। तो शुरुआत आप कर रहे हैं अगस्त मंथ की 7 ऑफ कप्स से। तो लिब्रा सबसे पहले 7 ऑफ कप्स ना यहाँ पे आपको चॉइसेस को शो कर रहा है, ऑप्शंस को शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास करियर में बोल लीजिए या रिलेशनशिप में बोल लीजिए अपॉर्चुनिटीज़ दी नहीं गई हैं। भगवान आपका पूरा ध्यान रखते हैं, यूनिवर्स आपके साथ हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। कई बार आपके पास सॉल्यूशन होने के बाद आप देख नहीं पाते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप शायद किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करते हैं या परेशान चलते हैं या प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो आपके लिए सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं उस पर आपका फोकस कम रहता है। तो यहाँ पे लिब्रास आपको मैसेज दिया जा रहा है अगस्त मंथ में, खास करके आपके पास अगर आप सिंगल हैं तो ऑप्शंस ज़्यादा आएंगे, या आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं या कोई बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या करियर में ग्रोथ लेके आने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो एक एक कप्स पे आपका ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कप आप ज़्यादा पूरा टाइम अपना स्पेस स्पेंड कर दे। अगर भगवान आपके लिए 7 कप्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो सब पे आपको ध्यान देना है, और कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस पर अपना फोकस बनाना है। ये अगर मैं रिलेशनशिप वाइज मैसेज बताऊँ ना, तो कार्ड शो कर रहा है कि आपके पर्सन के पास चॉइसेस चली आ रही थी पिछले समय से। शायद इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे थे या आपके पर्सन कंफ्यूज हो रहे थे। दोनों में डिफरेंसेस आने का रीज़न ही है लोगों का इन्वॉल्वमेंट या कंफ्यूजन। और ये कार्ड ना एक छोटा सा अलर्ट दे रहा है आपके लिए, आपको मानना ही पड़ेगी बात। एक बार ना आपका ईगो आपको एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाता है जो आपके लिए सही नहीं है। आपका ईगो ना आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करने देता है। और ऐसा ही ना रिलेशनशिप में है, तो या तो आपके पर्सन का ईगो आपके साइड आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, या आपका ईगो इसको बोल सकते हैं कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, अदर ऑप्शन के साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं आपको किस चीज़ का फियर है, किस चीज़ को लेके आप परेशान चल रहे हैं कि फ्यूचर आपका नज़र नहीं आ रहा है। तो वही कार्ड शो कर रहा है अगस्त मंथ में प्रायोरिटी लिस्ट में आप होना चाहिए। आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपका क्या फ्यूचर है, उसको देखते हुए डिसीज़न लेना है। बहुत आपने रिलेशनशिप के बारे में सोच लिया, बट आई डोंट थिंक कि आपको कुछ मिला हुआ है, कंफ्यूज ही होते रहे हो बस आप। 7 नंबर का कार्ड है, 7 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है कि आप रिलेशनशिप में बहुत परेशान चल रहे हैं। तो अब आप बताइए कि अभी भी आपको इसी कंफ्यूजन में चलना है कि लाइफ में ग्रो करना है, डिसाइड कर लीजिए। अभी स्टार्टिंग में यूनिवर्स ने आपको थोड़ा सा अलर्ट भी दे दिया यहाँ पर। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट का 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो अगेन ये वेटिंग एनर्जी का कार्ड है। तो आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, या ये ना कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी बता रहा है। तो अगस्त मंथ में आपके कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि आप लाइफ में इतना परेशान हो चुके हो ना कि आपने सोचा है कि अब आपको पीस चाहिए है। आप अकेले ही ट्रैवल पे चले जाओगे। ऐसा नहीं आपको 10 लोगों की ज़रूरत है, आपको पीस लाने के लिए आप अकेले काफ़ी हैं। ये कार्ड कुछ ओवरसीज ट्रैवलिंग को भी शो करता है। तो चांसेस बन रहे हैं अगस्त मंथ में आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर माउंटेन्स, नेचर, वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रह सकता है। और जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी चली आ रही थी, आपको लग रहा था कि स्टे करना चाहिए कि मूव ऑन करना चाहिए, तो फाइनली आप एक वॉन्ड चूज कर लोगे। आप डिसाइड कर लोगे कि आपको करना क्या है लाइफ में। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बताओ ना, तो ये अटैचमेंट को शो करता है। शायद आपको आपके पर्सन से इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। तो वही कार्ड ये जस्ट अपोजिट एनर्जी को बता रहे हैं, डिटैचमेंट को शो कर रहा है। तो आप कोशिश करोगे कि आप उनसे डिटैच होके मूव ऑन कर सके, अपनी लाइफ को ग्रो कर सके। पूरा फोकस सेल्फ पे रहने वाला है अगस्त मंथ में लिब्रास। आपके पर्सन का फोकस आप पे रहेगा, क्योंकि उनके माइंड में थिंकिंग चल रही है कि कनेक्ट होना है तो आपसे होना है। वो बात अलग है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग को भी शो कर रहा है। तो चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस चल रहा है
वापस हो, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही टेम्परेंस आ गया। टेम्परेंस बैलेंस बनाने को बता रहा है। तो जैसे कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हो ना, आपके पर्सन भी बैलेंस बना रहे हैं। यूनिवर्स आपके कप्स एक्सचेंज कराना चाह रहे हैं, आप दोनों को रियूनाइट कराना चाह रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी ना, वापस लाना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है। ये इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को भी शो करता है कार्ड, पॉजिटिविटी को शो करता है और आपको प्रैक्टिकल बनाने में मदद करता है। ये कार्ड एक सोलमेट का भी है। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके सोलमेट अगस्त मंथ में आपके साइड मूव हो रहे हैं और आफ्टर 14th ऑफ अगस्त वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप दोनों में जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस की मैं बात कर रही थी, रीयूनाइट होने के कार्ड को शो कर रहा है ये, और कुछ चीजों में इम्प्रूवमेंट आ सकता है रिलेशनशिप में। ये कार्ड ना कमिंग बैक का कार्ड है। तो आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, या तो वो पर्सन आपके साइड आ रहे हैं, कोई नया पर्सन भी एंट्री ले सकता है, और जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं उसका सोल्यूशन आप देख पाओगे। स्पिरिचुअली एक्टिव रहना है लेकिन लिब्रास आपके लिए। बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। देखिए ये तीनों कार्ड्स बता रहे, अगेन ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी आ गई। आप और आपके पर्सन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या करना है लाइफ में। माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स उठते रहते हैं, ना करियर सेट कर पा रहे हो, ना रिलेशनशिप सेट कर पा रहे हो। बट आप देख सकते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। ये कार्ड स्टेबिलिटी को शो कर, स्टेबिलिटी के साथ साथ मैरिज, रियूनियन चांसेस बन रहे हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था तो फाइनली रिलीज होगा। ये कार्ड कुछ सेलिब्रेशन को शो कर रहा है, गेट टुगेदर को बता रहा है, रियूनियन को बता रहा है। तो आप पिछले कुछ समय से अपने फ्रेंड्स के साथ मिले नहीं हैं, या कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, तो कुछ तो है आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आपके घर में किसी की मैरिज भी दिख रही है कि होते हुए, और या आपके फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट रह सकता है कि आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है। कुछ तो है, मैरिज रिलेटेड कम्युनिकेशन हो रहा है। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, हैप्पी एनर्जीज हैं। अब देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं 7 ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। एस ऑफ सॉर्ड, फाइनली तो एस ऑफ सॉर्ड तो क्लैरिटी को शो कर रहे हैं। तो आप जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी में चले आ रहे हो ना लिब्रास, अगस्त मंथ में क्लैरिटी आपको मिलेगी और आप कुछ डीपर लेवल पे सोच विचार करके कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। फिर चाहे रिलेशनशिप में आपको डिसीजन लेना हो, चाहे करियर में, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करोगे। और आपके पर्सन अभी तक आपको क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, वो आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे। फोकस आपका स्ट्रांग रहेगा, विजन एकदम क्लियर रहेगा। ये कार्ड कुछ अथॉरिटी को गेन करने को भी शो कर रहा है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसे फील्ड जहां आप एज अ टीम लीडर काम करें। आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। रिलेशनशिप वाइज मैं बता ही चुकी हूँ कि जो ब्रेक थ्रोज आपने देखे हुए हैं उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। बस थोड़ा सा एनालाइज करिए चीज़ों को, इंस्टेंट डिसीजन ना लें, ज़रूर थोड़ा सा समय लें, एनालाइज करें, थोड़ा सा थिंकिंग मोड में जाएं, उसके बाद कोई एक्शन लीजिए, डिसीजन लीजिए और सेल्फ फोकस्ड रहिए, सबसे मेन चीज़। अभी देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। टावर, फाइनली देखिए आप टावर मूवमेंट तो बता ही रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कितना डिस्ट्रक्शन आपने देखा है, कितनी प्रॉब्लम्स आपने देखी हुई हैं। तो रिलेशनशिप की सिर्फ मैं बात नहीं करूँगी, आपने ओवरऑल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। आप जो भी काम करने जाते हो या तो उसमें आपको डिस्ट्रक्शन मिलता है, प्रॉब्लम्स मिलती हैं, स्ट्रगल मिलता है, या आप एकदम ही डिग्रेडेड फील करने लगते हैं, डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं। और कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आपने चाइल्डहुड से ही परेशानियां झेली हुई हैं और आप करियर भी सेट करना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये ब्राइटनेस, ये निगेटिव ब्राइटनेस है एक्चुअली, आपको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वही 2 ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि वापस से चीज़ों को शुरुआत करना, न्यू बिगनिंग लेके आना। और आप अकेले हो, देखिए टावर मूवमेंट आने के बाद ना, जब भी किसी की भी लाइफ में, सिर्फ आपकी ही लाइफ में नहीं, अगर टावर मूवमेंट आता है ना तो कोई इसका साथ देता ही नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स का टेस्ट है। और यूनिवर्स आपको जब 10 लोग साथ रहेंगे ना तब टेस्ट नहीं लेते हैं, आपको एकदम अकेला कर देते हैं। फिर ना आपकी कोई हेल्प करता है, ना आपकी कोई बात सुनता है, आप एकदम डिग्रेडेड फील करने लगते हो। तो यही एनर्जी ना कुछ लोगों को डिप्रेशन में लेके जाती है, स्लीपलेस नाइट्स लेके जाती है। लेकिन मैंने बताया ना, आप अकेले अपने लाइफ को रीस्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, इससे बड़ा चेंज क्या चाहिए आपको। प्रॉब्लम से मूव ऑन करना, लाइफ में ग्रो करना,
और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप टावर से मूव ऑन कर चुके हैं। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी के ऊपर कंस्ट्रक्टिव कार्ड है और इतने सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। डिप्रेसिंग मोड चल रहा था, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी, आप इससे बाहर आ चुके हैं लिब्रास। अभी देखते हैं टेम्परेंस के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। एम्परर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली एम्परर आ ही गया। आप ना अगस्त मंथ में ज़्यादातर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी में वापस आ रहे हो। जो चीज़ें आपको एकदम डिमोटिवेट कर रही थी ना, परेशान कर रही थी, उनसे आप लेसन लेके अपने आप को एम्परर बना रहे हो। एम्परर बनना ना इजी बात नहीं होती है। ये कार्ड अगर मैं आपके साइड से मैसेज दूँ ना, तो आपको तो एम्परर बना रही है, लेकिन आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो अगर किसी तो भी काइंड के ईगो में चले आ रहे थे, अपने आप को सुपीरियर समझते थे, आपको डिस्ट्रक्शन देके वो ये सोचते थे कि वो एक एम्परर बन जाएंगे। तो मैं एक बात बता दूँ, ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उन्होंने आपको तो डिस्ट्रक्शन दे दिया, आपको तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल दिया, लेकिन वो ही इस सिचुएशन में फंस चुके हैं। उनका जो ईगो था वो डिस्ट्रॉय हुआ है। आपको ज़रूर लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल आया है, बट इन रियलिटी इनका ईगो टावर में कन्वर्ट हो गया है, इनकी पर्सनैलिटी टावर में कन्वर्ट हो गई है। जो इन्होंने नहीं सोचा था, करियर की मैं बात करूं, आपके पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, या रिलेशनशिप की बात करूं, ये पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अगस्त मंथ में ये सोच रहे हैं कि वापस से लाइफ में बैलेंस बनाना है और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना है। तभी कुछ तो है, ये आपके साइड कोई क्लैरिटी लेके आना चाह रहे हैं। अब मैं अगर आपकी एनर्जी बताऊं, तो आप अगर करियर की मैं बात करूं, तो आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में आप एक पावर में रहोगे, अथॉरिटी में रहोगे। ठीक है, आप वो पावर गेन कर रहे हो जो आप डिजर्व करते हैं। और सिंगल के लिए खास करके मैसेज आ रहा है, कोई कंपैटिबल पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी रखेगा। और आपको इस पर्सन का ना काफ़ी समय से इंतज़ार था, क्योंकि बॉटम से देख रहे हो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, इससे कप ऑफर करवाना चाह रहे थे। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास कमी नहीं है किसी चीज़ की। रिलेशनशिप की मैं बात करूँ या करियर की, आप जो चाहें वो अचीव भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है ना, तब तक आप कितने भी एफर्ट्स लगा ले, आपका काम नहीं बनता है। तो अगस्त मंथ में चांसेस बन रहे हैं आपके काम बनना शुरू होंगे, या जो प्रॉब्लम्स आप, मैं बता रही हूँ ना, 7 ईयर्स से फेस कर रहे हैं, चाइल्डहुड से ही फेस करते चले आ रहे हो ना, उसमें आप ट्रांजिशन देखोगे, शिफ्ट देखोगे, कलरफुल एनर्जी में आ रहे हो। ये जो टावर वाला डार्क मोड ऑफ लाइफ चली आ रही थी ना, ये एक हैप्पी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है लिब्रास। तो घबराने वाली, टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ वर्क करना है, हैप्पी रहना है, सबसे मेन चीज़ है। और ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है। अगर आप एक्सपेक्टेशंस लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ही लॉस होगा। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपके लिए ओवरऑल कार्ड क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अगस्त मंथ में। मून की एनर्जी आ चुकी है लिब्रास। तो मून वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की ज़्यादा लग रही है कि वो इमोशनल अटैच्ड आपसे फील कर रहे हैं। ये ना आपको एक क्लैरिटी देगा, क्लैरिटी के साथ साथ आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करेगा, मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये आपको सही गलत का डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। मून की एनर्जी, कई बार आपको लगेगा कि आप एकदम ही नेगेटिव मोड में जा रहे हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है। मून आपको जितनी नेगेटिविटी प्रोवाइड करना था ना, कर चुका है। आपका जो फियर, इल्यूजन, डिप्रेसिंग मोड आना था टावर के साथ, आ चुका है। नाउ टाइम है चेंज का, तो वही मून लेके आ रहा है। आपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस लिए हैं, पास्ट में रिलेशनशिप में कोई लेसन लिया है, करियर में कोई लेसन लिया है, उसको अप्लाई करके आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये बताता ही इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन, इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस। ठीक है, वही ये कार्ड आपको देगा। साइकिक एबिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग भी करता है, मीन्स आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। मे बी आपको ऐसा होता होगा, या तो आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ पता चल जाता है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, या आपको ऐसे कुछ ड्रीम्स आते हैं कि आप ज़रूर उस पर ध्यान ना दें, बट कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रहते हैं वो आपकी लाइफ से। ये आपको रियलाइज़ होती हैं चीज़ें। साइकिक पावर्स आपकी स्ट्रॉन्ग रहेंगी लिब्रास, तो ध्यान दीजिए अपने ऊपर। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं अगस्त मंथ में। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है लिब्रास।
वर्क थ्रू योर फियर। तो मैं जस्ट अभी फियर इल्यूज़न की बात कर रही थी मून कार्ड के साथ। तो आपका अभी भी कोई फियर चला आ रहा है, इल्यूज़न में आप रहते हो, प्रॉब्लम में फंसे रहते हो, स्लीपलेस नाइट्स अपनी निकालते हो, तो ये मत करिए। क्लैरिटी लेके आइए, आप क्या चाह रहे हो, अपने फियर पे काम करिए, रिलेशनशिप पे काम करिए। आपको जो लग रहा है आपको वो करना है, ज़्यादा किसी से सलाह मत लीजिए, ठीक है। आप हो इतने कैपेबल के सेल्फ डिसीज़न ले सकते हैं। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लिब्रास आपके साइड। प्योरिटी, तो जितना प्योर अपना नेचर रखोगे, वैसे तो लिब्रास आपका बहुत ज़्यादा प्योर नेचर रहता है, बैलेंस बहुत अच्छा बनाते हो, आपका तो काम ही है बैलेंस बनाना। लेकिन कई बार क्या रहता है ना कि आप, मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपसे बोला हुआ था कि आप ईगो में आके डिसीज़न नहीं लेते हैं, ये ना करें। आपकी स्टार्टिंग ईगो के साथ हो रही है और एंड भी एम्परर ईगो को ही शो कर रहा है। तो कई बार वही चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ने देती है, ग्रोथ नहीं लाने देती है। तो थोड़ा सा सोच विचार करिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप ही जनरेट कर रहे हो, आप ही प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नीडी पर्सन्स की मदद करिए। जितना ज़्यादा आप नीडी पर्सन्स की हेल्प करोगे, इन रिटर्न यूनिवर्स भगवान आपको रिवॉर्ड देंगे या आपको भी हैप्पीनेस देंगे। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं अगस्त मंथ में। यूनिकॉर्न्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ऑनेस्टी, तो वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत है नहीं कि अपना नेचर ऑनेस्ट रखिए, बट ये कार्ड आया है तो सबसे पहले आपके लिए भी मैसेज दे रहा है और आपके पर्सन के लिए भी मैसेज दे रहा है कि कोई नया पर्सन जो भी आ रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, या आपके एग्जिस्टिंग पर्सन इस ऑनेस्टी में नहीं थे ना, तो वो इस चीज़ के लिए आपसे अपॉलजी ले सकते हैं कि उनने अपनी ऑनेस्टी शो नहीं की, लॉयल्टी शो नहीं की और आपको टावर में रखा, आपको नेगेटिव मोड में रखा। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो सोच रहे हैं कि आपसे अपॉलजी लेना है। यूनिकॉर्न्स की नज़र आप पर है और आपके पर्सन पे भी है और आपके सिचुएशन पे भी है, वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट अपना नेचर प्योर रखना है, ऑनेस्ट रखना है, तभी आप सामने वाले पर्सन से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कि अभी देखते हैं लिब्रास आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है अगस्त मंथ में। आप चाहें स्टोन का अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं लिब्रास अगस्त मंथ में आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। यहाँ पे जो स्टोन आया है वो है फ्लोराइट स्टोन, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ इंटेलिजेंस। तो आप तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन ऑलरेडी होते ही हैं, नॉलेज आप बहुत ज़्यादा गेन करोगे अगस्त मंथ में, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे होंगे ना, तो उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी। नई चीज़ों को सीखने के लिए जो ईगरनेस होती है ना, वो आप में हो रही है, वो बिल्ड हो रही है। तब आप जो चीज़ों को मे बी अभी इग्नोर करते आ रहे थे, डिले करते आ रहे थे या फोकस नहीं बना पा रहे थे, उन सारी चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। आपका सिक्स्थ सेंस स्ट्रांग हो रहा है। देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। और ये ना आपको बता रहे हैं ना, अगस्त मंथ में न्यू इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहेगी, तो अवेयर रहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप मिस ना करते हैं, उसको गेन करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेते रहना है, जो भी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले फ्लोराइट स्टोन का अगर आप यूज़ करते हैं, आपका फोकस स्ट्रांग रहेगा, कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग रहेगा। जो आपको लगते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, जिससे आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेके आपको फियर चल रहा है, उसे आप कंप्लीट कर पाओगे। कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो आपकी लाइफ में आती रहती है ना, वो एलिमिनेट होंगी। इंटेलिजेंसी पावर को भी इंक्रीज़ करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका ऑलरेडी इंक्रीज़ रहेगा अगर आप इसका यूज़ करते हैं। लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है, बैलेंस बना पाते हो आप, और जिन एनर्जीज़ को लेके आप परेशान चल रहे हैं उसको रिलीज़ कर पाओगे। मेंटल क्लैरिटी आपको ये स्टोन प्रोवाइड करेगा। आपके सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट रहती है ना, उसको एब्जॉर्व करने का काम करता है। आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव फील करने लगते हैं। और आप अगर फिजिकली कुछ आपको लगता है कि आप वीक होते चले जा रहे हैं, आपकी हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, हेल्थ डाउन चल रही है, तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, ये स्टोन ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं जो ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाह रहे हैं, या एक जीनियस काइंड की जो कैटेगरी होती है ना, उस कैटेगरी में ले जाने का काम करता है। क्योंकि जब तक आप अपने कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं करते ना, तब तक आप जीनियस भी नहीं बन सकते हैं। तो वही ये कार्ड शो कर रहा है कि माइंड को शार्प करेगा। आप मीन्स
ऐसा फील करोगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन गेन करना है या अपने आप को हाइट्स पे ले जाने के लिए नॉलेज गेन करना है, तो आप में ईगरनेस बिल्ड होना शुरू हो जाएगी नए काम को सीखने के लिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं या अगर आप सर्च भी कर रहे हैं ना, तो आप में वो एक्साइटमेंट आएगा कि हाँ, आपको लाइफ में ग्रो करना है। तो ये बहुत अच्छा स्टोन है लिब्रास, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।